नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी के लिए एक गर्व का पल है, क्योंकि भारत की बेटी, मैं तो भारत की बेटी ही कहूंगा क्योंकि उनका मूल रूप से भारत में ही जन्म हुआ। सुनीता विलियम्स, उनकी 9 महीने बाद, 9 महीने 14 दिन बाद घर वापसी हो चुकी है। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर। तो जानते हैं आज उन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस परीक्षा उपयोगी पूछे जाएंगे, उनको लेकर ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है। आप देखना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और आप उनको नोट कर लेना। एक बार क्या क्या फैक्ट है हम जान लेते हैं। चलिए, ठीक है। सुनीता विलियम्स के बारे में पहले हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ, भारत में कहाँ से संबंध रखती हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स भारत में रखती हैं बेटा गुजरात से। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है मेहसाणा। गुजरात में, गुजरात से संबंध रखती हैं। और कहां पर, यह है डिस्ट्रिक्ट है जिला मेहसाणा। इसमें एक झूलासन गांव है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जिला पूछा जाएगा, मेहसाणा। इनके पूर्वज पहले कहा, यूएसए में शिफ्ट हो गए थे 1957 में। ठीक है, इनके फादर दीपक पांड्या वगैरह। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड है। और ये क्या, ये एविएशन इंजीनियरिंग में मास्टर्स हैं, मास्टर हैं। ठीक है, और ये अमेरिकी नेवी में पायलट भी है, नेवी में पायलट रही। ठीक है, और 1998 में, 1998 में ये किससे जुड़ी, नासा से। नासा, नासा क्या है, एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा क्या है, एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। जैसे भारत की इसरो है ना, ऐसे ही अमेरिका की कौन सी है, नासा। ये 1998 में इससे जुड़ गई थी। पहली बार जब अंतरिक्ष में गई थी तो 2006 में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, पहली बार। ठीक है, अब हम चलते हैं अब के बाद टाइम पर। अब क्या था जो इतना लाइमलाइट है और जो फेमस हैं, अभी हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, अब क्या संबंध पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, देखिए, इनके एक साथी थे बुच विलमोर, यानी सुनीता विलियम्स और सुनीता विलियम्स प्लस बुच विलमोर। थोड़ा ध्यान से नाम याद कर लेना, ये फैक्ट है, पूछा जाएगा। बुच विलमोर की इनके साथ और कौन गया था, विलमोर। ठीक है, क्या था कि एक स्पेस शटल बनाती है, यानी स्पेस क्राफ्ट बनाती है बोइंग कंपनी। तो उसका स्पेस क्राफ्ट बोइंग कंपनी, बोइंग जो हमारे कार्गो विमान भी बनाती है, जहाज वगैरह भी बनाती है, बोइंग प्लस नासा। नासा का एक स्टार लाइनर था, एक स्पेस शटल था, उसका नाम था स्टार लाइनर। स्टार लाइनर, इसके द्वारा इनको अंतरिक्ष में भेजा जाना था। तो ये बात थी 1 जून 2024 को। अब ये तैयार था, तैयार खड़ा था। इसमें क्या हुआ, फ्यूल भर करके तैयार खड़ा कर दिया। 1,84,000 लीटर फ्यूल तैयार था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये नहीं उड़ पाया, तो ये वहीं पर फ्लॉप हो गया। फिर यही दोबारा कब दोहराया गया, ये 5 जून को 2024 को। क्या, स्टार लाइनर किसके द्वारा गया था बेटा, उसका नाम था एटलस 5। एक रॉकेट था एटलस 5, इस रॉकेट के द्वारा गया था। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। रॉकेट, रॉकेट है ये, ठीक है ना बेटा। जो हमारा शटल होता है ना, उसको ले जाने के लिए वो ऐसे ही नहीं जाएगा। उसको ले जाने के लिए एक किसी न किसी रॉकेट की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर ले जाए उसको। तो उस रॉकेट के द्वारा इधर से ले जाया जाता है, उधर से रॉकेट के थ्रू नहीं आ सकता। रॉकेट तो उधर जाने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रॉकेट 5 था, उसके द्वारा इन्हें ले जाना था कितना, जो हमारा आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी भी स्थापना कब की गई थी बेटा? 1998 में की गई थी यहाँ, ठीक है। ISS इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पर जाना था तो 1998 में इसकी स्थापना की। इसको किसने बनाया? 4 देशों ने मिलकर के बनाया था। 4 देशों की अंतरिक्ष एजेंसी थी। ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान कर लेना। नंबर 1 नासा, यूएसए की नासा, प्लस और रशिया की रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस, प्लस यूरोप की, यूके की ESA, जापान की जेक्सा और कनाडा की CSA, कनाडा स्पेस एजेंसी। ये पांचों ने मिलकर के बेटा बनाया था। जैसे भारत की इसरो है ना स्पेस एजेंसी, ऐसे ही ये 5 बड़ी कंट्री हैं, इनकी स्पेस एजेंसी थी। उन्होंने इसको बनाया, किसको? ISS को, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। कई बार पूछ लेता है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताओ, तो आपको बताना है नासा, ठीक है। रशिया की रोसकॉस्मोस, और आपको यूके की आपको बताना है यूरोप की ESA, और जापान की जेक्सा, और कनाडा की CSA। इन्होंने मिलकर के एक बना दिया था वहां पर, क्या? इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। ये 1998 में। अब होती है बात यहाँ से, तो जब ये यहाँ से वहां पहुंचे तो रॉकेट ने इनको छोड़ दिया। अब डॉक करना था, किसको? उस शटल को डॉक करना कहते हैं बेटा, किसी को वहां पर खड़ा करना, किसी को पार्क करना, किसी शटल को पार्क करना, उसको बोलते हैं डॉक करना। जैसे यहाँ पर तो बोल देते हैं, गाड़ियों को करते हैं कि पार्किंग में लगा दो। अब जिस शटल से ये गए थे उसको पार्क करना, तो उसको माइक्रो उसमें करके पार्क करना था। एक्चुअली पार्क करने के लिए केवल 8 डॉक बने हुए थे वहां पर। मैं आपको बताता हूं कैसे, देखिए फिर से थोड़ा छोटा कर दें हम। पार्क करने के लिए क्या था कि रशिया के, देखो जैसे ये है, ठीक है, तो 4 तो इधर थी और 4 इधर, ये यूएसए की। तो इन चारों में ही जाकर के हम शटल को अपने को क्या कर सकते हैं? पार्क कर सकते हैं, यानी डॉक कर सकते हैं। अब डॉक करने के लिए समस्या क्या थी कि ये तो रशिया के हैं, इन पे तो करने का मतलब नहीं, ये यूएसए के हैं 4, बाकी और किसी के हैं नहीं। अब 4 में 2 तो है कार्गो। कार्गो का मतलब है कि जहां पर केवल जो खाने पीने का सामान होता है वो ले जाया जा सके, और उनके जो सॉकेट होते हैं ना, जिस सॉकेट में जाकर के उसको फिक्स किया जाता है, चिपका दिया जाता है उस शटल को, माइक्रो की दूरी पर, माइक्रो MM की कुछ दूरी होती है उस पर, उसको उससे फिक्स कर दिया जाता है। अच्छा, उसका कुछ साइज भी बड़ा होता है, कार्गो विमान, कार्गो शटल्स का, तो इसलिए उनके सॉकेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं जहां पर वो पार्किंग करना था। तो 2 का तो ऑप्शन खत्म ही हो गया, ठीक है। बचे कितने? 2, ठीक है। अब एक में ले जाकर के किसको? इनको पार्क कर दिया, ये जो हमारा इनका था जिसमें सुनीता विलियम्स गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर पार्क कर दिया। ये दिक्कत क्या हुई अब आने में? ये गई तो 8 दिन के उस पर थी, लेकिन इनको दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पर जिस शटल से गई थी ना, उसमें जो हीलियम गैस थी, हीलियम गैस पूछ लेगा कई बार, हीलियम गैस, हीलियम गैस He, हीलियम गैस जो थी वो, उसका रिसाव स्टार्ट हो गया। अब कहोगे कि सर हीलियम गैस की क्या जरूरत थी जब ले जाने के लिए रॉकेट था? बेटा जैसे रॉकेट को ले जाने के लिए यहाँ से एक थ्रस्ट की जरूरत होती है ना, ऐसे जब उधर से आएगा वो शटल, तो उसको भी एक थ्रस्ट की जरूरत होती है फ्यूल को चलाने के लिए, तो वो हीलियम था। अब उसमें रिसाव स्टार्ट हो गया था। अब दिक्कत कहाँ थी? ये सारे इसमें तो ये फंस करके रह गया। अब बचती है हमारे सामने केवल एक सॉकेट, ये इस। अब नासा ने बहुत सारे प्रयास किए इन्हें लाने के लिए, नासा ने बहुत सारे प्रयास किए कि चलो सुनीता विलियम्स को वापस लेकर के आना, लेकिन सारे फ्लॉप रहे। अब नासा ने और स्पेस एक्स ने मिलकर के, स्पेस एक्स के मालिक कौन है? कई बार इसका मालिक पूछ लेगा आपसे, तो मालिक का नाम याद रखना, एलन मस्क, ठीक है। इन्होंने मिलकर के एक शटल भेजा और उसका नाम था क्रू 9, यानी फाल्कन 9 भी बोल देते हैं हम उसको, फाल्कन 9 भी आ जाए, एग्जाम में पूछेगा कई बार फाल्कन 9 क्या है, फाल्कन 9 या क्रू 9, ठीक है। मैं बताता हूँ इससे पहले क्रू 8 को भेजा था। अब क्रू 8 क्या था कि क्रू 8 में जितने भी मेंबर्स थे वो पहले से ऑलरेडी उसमें उतने ही थे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे गाड़ी है कि हम गाड़ी में चलो 4 सवारी हैं तो 5 को बैठा लो, जितने लोग गए हैं उतने ही वापस आएंगे, ये फिक्स है। तो जो 4
उसमें पहले से ऑलरेडी मेंबर्स थे, अब वो आएंगे तब कोई दूसरा जाएगा। दिक्कत तो ये थी ना। तो फिर क्या किया कि जब फाल्कन 9 को दोबारा भेजा गया, फाल्कन 9 में 2 और लोग भेज दिए गए। अब 2 लोगों को जब भेजा गया वहां पर, क्योंकि 2 की सीट खाली रखी, 2 को लेकर के आना था, तो फाल्कन 9 पहुंचा। फाल्कन 9 उस शटल में, इस वाले में फिक्स हुआ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक स्पेस एक्स का ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, जुड़ा हुआ था शटल, तो खाली तो कोई था ही नहीं। अब ये वापस आएंगे तब दूसरा जाएगा, तभी तो यहाँ पर ऐड होगा। तो ये दूसरा वाला फाल्कन 9 कह दो या क्रू 9 कह दो, ये यहाँ पर गया और इन 2 को इसमें बिठा लिया, और बिठा करके 18 मार्च को इन्होंने, 18 मार्च इस जिसमें ये फिक्स था, जिस सॉकेट में ये फिक्स था, उस फिक्स को छोड़ दिया। ठीक है, 18 मार्च को, कल। ठीक है, और 19 मार्च को 3:27 पर ये कहा लैंड हुआ, कहां पर, फ्लोरिडा। मैं लिख देता हूं, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा तट पर, फ्लोरिडा तट पर। इसको बोलते हैं स्पेलेस डाउन। कई बार पूछा जाता है ये कि स्पेलेस डाउन क्या है। तो जो इनका शटल था ना, जिसके द्वारा वापस लाया गया, उसको कहां पर किया गया था, इसमें फ्लोरिडा कोस्ट पर इनको स्पेलेस डाउन कर दिया गया, यानी कि गिरा दिया गया, वहां पर उतार दिया गया, आराम से लैंडिंग करा दी गई। फिर हालांकि बाद में नेवी के लोग गए और नेवी के लोगों ने उनको अपने जहाज में ला करके और उस शटल को खोल करके उनको फिर लैब में ले गए उनको परीक्षण के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना अंतरिक्ष में, तो वहां पर ग्रेविटी 0 होती है, ना के बराबर ग्रेविटी होती है। अर्थ पर तो ग्रेविटी होती है, अब यहाँ पर तो हम कुछ बोतल उठा रहे हैं पानी की, कुछ और काम कर रहे हैं, और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारी मसल्स काम करती रहती हैं। वहां पर 0 ग्रेविटी है, वहां पर हम कुछ उठा ही नहीं पाते, तो क्या होता है कि हमारे अकड़न हो जाती है शरीर में, हाथों में अकड़न हो जाती है। तो उसी को दूर करने और बहुत सारे, एक बेबी फिट वो है बीमारी, वो हो जाती है, यानी बच्चे के से पैर हो जाते हैं वो बहुत हल्के। इवन क्या कहते हैं, हमारे जो डीएनए है, डीएनए भी बदल जाता है, वहां से आने के बाद में हाइट भी बढ़ जाती है, हाइट भी बढ़ जाती है कुछ, ऐसा भी एक पुराने याद में थे। तो टोटल, अच्छा अब हमें इनसे रिलेटेड पूछना है, सुनीता विलियम्स से पूछेगा कि टोटल कितने दिन, 286 दिन रहे थे, 286 दिन ये वहां पर रही थी। आई किस किस के साथ थी, गई तो 2 थे, केवल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। आए कौन कौन लोग थे, तो अब आपसे पूछ ले कई बार, आने वाले कौन कौन लोग थे। एक तो सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स प्लस बुच विल्मोर, बुच विल्मोर प्लस एक थे निक हेग। ये भेजे किसने थे, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने इन 2 को भेजा था कि सुनीता विलियम्स को, केवल अकेले उन्होंने नहीं, नासा और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने, हाँ, कि जाओ और उनको लेकर के आओ, वापसी कराओ, उन्हीं के सहयोग से हो पाई। और एक थे गुरानुबो, पूरा नाम था अलग से कुछ करके था, गुरानो वो पूरा नाम देख लेना जो भी है, वैसे लास्ट में यही है वो। ठीक है, तो ये चारों लोग वापस आए, लैंडिंग हुई इनकी। टोटल कितने दिन, अगर महीनों में पूछे तो 9 माह 14 दिन। ठीक है, और दिनों में पूछे तो 286 दिन, और घंटों में पूछे कितने टाइम इन्होंने वहां पर स्पेस वॉक किया, स्पेस वॉक किया इन्होंने टोटल 62 घंटे। यानी उस शटल में से निकल करके जो अंतरिक्ष एजेंसी है वहां पर जो आईएसएस है, उस पर जो स्पेस वॉक किया ना, तो वो 62 घंटे घूमे टोटल, 9 महीने 14 दिन के अंदर अंदर। बाकी अपने उसी में रहे, उसी में रहना खाना पीना उसी में अपना करते रहे। और इससे रिलेटेड एक और मैं फैक्ट बता दूं, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण भी मिला गया, पद्म भूषण। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे शायद इतने ही आएंगे कि कुल कितने घंटे किस स्पेस शटल से गए थे, किस रॉकेट के थ्रू गए थे, और कितने घंटे रहे थे, इनके साथी कौन कौन थे, और कितना समय बिताया, या पद्म भूषण, या फिर कहाँ से संबंध रखती हैं। तो इतना ही ये पूछा जाएगा। ठीक है, जितना कब गए थे, किस डेट को गए थे, तो वो आप ध्यान कर लेना इनको कि ये कब कब गए थे।
रीजन क्या था मैं बताऊं, जो आने का रीजन था कि क्यों नहीं आ पा रहे थे। चलो एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेटा। जैसे ये है, ये हमारा स्पेस के वो है, ठीक है, ये बना हुआ है। तो इसमें 5 पॉइंट है पार्किंग के, जिनको बोलते हैं डॉक। 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, 1 2 3 4, ठीक है। तो होता क्या, ये वहां पर ऐसे तुमने देखा होगा ना, ऐसे घूमता रहता है एक, मतलब कि सैटेलाइट टाइप का सा। तो इसमें क्या है, चार चार ये रशिया के हैं और 4 ये यूएसए के हैं। तो बेटा 4 में रशिया वाले में तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि वहां पर उतार दें। अब यूएसए के हैं, यूएसए के जो 2 है ना जिन सॉकेट में हम जा करके लगा सकते हैं, तो वो बेटा कैसे हैं, वो कार्गो हैं। कार्गो मतलब उनमें क्या खाने पीने का सामान ही पहुंचाया जा सकता है। और इनके जो सॉकेट है ना, जो हम शटल भेजेंगे, उसका साइज कुछ बड़ा है, जो अंतरिक्ष जो यात्रियों को लेकर के जाता है उस वाले से इनका शटल कुछ बड़ा है। इसमें जो अगर हम लगाएंगे तो वो तो ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था कि जिससे ये गई थी उसमें टोटल 28 थ्रस्टर थे। थ्रस्टर 28 थ्रस्टर में से 5 ने काम करना बंद कर दिया था, काम करना बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा, इसमें से हीलियम गैस का रिसाव होने लग गया। अब जब थ्रस्ट नहीं लगेगा तो ये यहां से चलेगा कैसे उधर से। तीसरी बात, ऑलरेडी यहां पर अब इस वाले सॉकेट में ऑलरेडी स्पेस एक्स के कुछ अलग अंतरिक्ष यात्री यहां पर ऑलरेडी फिक्स थे, पहले से पहुंचे हुए थे। तो जब ये वापस आएगा तब कोई नया जाएगा, इसलिए इनको कितना इतना समय लग गया, 286 दिनों का समय लग गया था, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो शायद यहीं पर पूरे हो जाएंगे, और आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो अपडेट होती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन कहां से पूछेगा मैं आपको बता दूं, पूछेगा कि कौन कौन गए थे, सुनीता विलियम और बुच विलमोर गए थे। किसके किस किस कंपनी के साथ में था, ये नासा का बोइंग के साथ में था। और क्या था उसका, स्टारलाइनर था, स्पेस शटल का नाम, स्पेस क्राफ्ट का नाम या स्पेस शटल का नाम बोल दें हम, तो किससे गए थे, स्टारलाइनर से गए थे। क्या कौन लेकर के गया था उन्हें, तो रॉकेट 5, एटलस 5 रॉकेट था एक, एटलस 5 उसके थ्रू लेकर के गए थे। कब, 5 जून 2024 को गए थे, 6 जून को ये पहुंच गए थे, 6 जून को, ठीक है, आईएसएस। और हाँ, पूछेगा कि स्पेस की डिस्टेंस कितनी है, धरती से कितनी दूरी पर थे, तो आपको मैं बता दूं 400 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे एग्जिट देखोगे तो 403 है, 400 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी का वायुमंडल 100 किलोमीटर का है। 100 किलोमीटर ऊपर जाओगे उसके बाद पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाएगा, फिर किसका, अंतरिक्ष का, स्पेस का वायुमंडल स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा शटल आता है ना, तो अंतरिक्ष के वायुमंडल से और पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी इनके जो ये शटल था ना, उसका टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था। तो उसके ऊपर अलग अलग उसकी रोकथाम के लिए लगाई जाती है, अलग अलग फिल्म चढ़ाई जाती है। 7 सेकंड के लिए, 7 मिनट के लिए, सॉरी 7 मिनट के लिए कनेक्टिविटी भी खत्म हो गई थी नासा की और इस शटल की। हालांकि 7 मिनट बाद फिर से वो, ये सभी के साथ है, ये पहले से नासा को पता था कि ऐसा होता है। जब एक वायुमंडल से दूसरे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है पृथ्वी के, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण। अच्छा, पूछेगा क्वेश्चन कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना कब की गई, 1998 में। किस किसने की, नासा यूएसए की कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। रोस्कोसमोस रशिया की है, ईएसए यूरोप की है, जेक्सा जापान की है, और सीएसए कनाडा की है। इन पांचों ने मिलकर के वहां पर भेजा था। भारत की भी पूछ सकता है कि भारत की क्या है, तो उसका नाम इसरो, याद रख लेना, ठीक है। कहां पर स्प्लैश डाउन हुआ, फ्लोरिडा कोस्ट पर हुआ था, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा इधर देख लें, ठीक है, इधर, हाँ, बस इतना ही पूछा जाएगा। पहली बार 2006 में गई थी और इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सभी को अच्छी लगी होगी, धन्यवाद।